गलातियों की किताब 1 अध्याय उसका 10वां वचन जाना पहचाना है, लेकिन पढ़ेंगे मिलके, क्योंकि आज उस टॉपिक के ऊपर हमें बात करना है क्रिसमस के पहले। गलातियंस 1:10 पढ़ूं? सबने खोला? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रश्न करता रहता तो मसीह का सेवक न होता। चलो आपकी सहूलियत के लिए मैं 9 वचन भी पढ़ देता हूं ताकि समझ में आए। जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने स्वीकार किया है, यदि कोई और तरह की शिक्षाएं सुनता है तो वो श्रापित है। दूसरी तरह की शिक्षाएं मत सुनो, खाली सुसमाचार, वो भी सही। मैं क्या मनुष्यों को मना रहा हूं या परमेश्वर को? पवित्र आत्मा आपको पूछ रहा है कि मैं और आप, हम मनुष्यों को मना रहे हैं, मनुष्यों के पीछे दौड़ रहे हैं कि परमेश्वर के पीछे? क्या मैं मनुष्यों को प्रश्न करना चाहता हूं? और यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रश्न करता रहता तो मसीह का सेवक न होता। पिता जिस तरह से इतनी बोल्डनेस के साथ पौलुस बात कर रहा है, हमारे शब्दों में भी वो ताकत आई, हम भी दुनिया के सामने ये जाहिर कर सके कि मेरा जीवन, हम परमेश्वर को ही खुश करने में लगे हुए हैं। आज हमारे अंदर वचन का भय आने दीजिए। आज हमारे जिंदगी को एक नई डगर, एक नया रास्ता दिखाइए, ताकि हम एक अच्छा पावरफुल फैसला ले सके कि आज के बाद मैं मनुष्यों को खुश करने वाला नहीं, मैं परमेश्वर को खुश करने वाला बनूंगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना, पिछले कई सालों से नहीं, कितने दिनों से हम लोग फैसलों के ऊपर ही बात कर रहे हैं। हालेलुया। कई सारे फैसले हमने लिए थे, जिसमें जो लास्ट फैसला हमने लिया था, जो पवित्र आत्मा ने हमें बताया था, वो था कि पैसा कमाना है। पहली बात तो अपने पड़ोसी को बोलो, पैसा जरूर कमाना है। हालेलुया। लेकिन पैसे के चक्कर में प्रभु को नहीं भुला देना है। हालेलुया। हमारी मौसी माया की मम्मी बैठी है वहां पे, क्या नाम है माया मौसी? बारजा बाई बैठी है, वो भी कमाती है पैसा। हमारे यहाँ पे मच्छी वाली मम्मी बैठी है, आई है नहीं आई है आज मालूम नहीं। देखो, ये मम्मी भी हजारों रुपया कमाती है, 500 नहीं, हजारों रुपया कमाती है, लेकिन प्रभु के घर में होती है, टाइम से होती है। हालेलुया। मेरे कई बुजुर्ग हैं यहाँ पे, कई मेरी दूसरी मौसियाँ हैं, बहुत मेहनत करती हैं, कमाती हैं, लेकिन प्रभु के घर में। एक और एकदम हमारी एजेड हैं जो उधर बैठती हैं, कुठे गेली वो मौसी? आज नहीं आई क्या? तबीयत ठीक नहीं है, कमाती है वो, और 4:30 बजे, 4:45 बजे पहुंच जाती है उधर, लेकिन प्रभु के घर को टाइम पे आती है। इसको बोलते हैं पैसों की आजादी। लेकिन हमें से कई ऐसी बहनें, कई ऐसे भाई जो कमाते होंगे लेकिन प्रभु के घर में टाइम पे नहीं पहुंचते। कई बहनें तो कमाती भी नहीं होंगी, तभी भी इधर नहीं आती टाइम पे। कम से कम एक मौसी मैं आपको दिखा दूं, अम्मा आगे आइए, एक मौसी दिखा दूं, आप उनकी उम्र देखो, काम करती है, कलवा जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? कलवा। बोलो कलवा। फिर भी हमारी मौसी देखो, मुंब्रा, ओके, मुंब्रा कलवा, बात एक ही है। देखो कितनी प्यारी मौसी है हमारी, लोगों के आगे एक एग्जाम्पल है। कितने सालों से जुड़ी हुई है प्रभु के साथ, तकलीफें भी आई लेकिन प्रभु के घर को छोड़ा नहीं।
और कभी कंप्लेन नहीं करती, कभी बताती नहीं ऐसा कि क्या करे, मैं कैसे करूं। प्रभु में हमेशा आनंदित है। जरूर जैसे मौसी एक एग्जाम्पल है, हम सब प्रभु में एक उदाहरण बने। थैंक यू मौसी, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष। 3 बरस से घर में बैठी, अभी नहीं होता है चक्कर से। अभी नहीं आता है चक्कर? 3 बरस से आते हैं, अभी नहीं है, 2 महीने से नहीं है। हाँ, 3 महीने से उसको पहले चक्कर आता था, लेकिन अभी चक्कर वक्कर भी बंद हो गया। हालेलुया, बोलिए आमेन आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि जो जिनको सच में अमीर लोग बोलते हैं ना, ये लोग अमीर हैं। और मेरी ये प्रार्थना रहती है हमेशा, खास करके कलीसिया के लोगों के लिए, कि प्रभु ये लोग गरीब ना बने। कौन से मामले में? एक भी व्यक्ति हमारी कलीसिया में ऐसा ना हो कि जिसके पास खाली पैसा है और कुछ है ही नहीं, वो गरीब लोग हैं। गरीब कौन है? जिनके पास सिर्फ पैसा ही है, बाकी और कुछ है ही नहीं। शांति भी नहीं है, जॉय भी नहीं है, इधर से उधर दौड़ते हैं, उधर से उधर दौड़ते हैं। ये लोग गरीब लोग हैं। अमीर लोग कौन है? जिनके पास पैसा भले कम है लेकिन शांति है, लेकिन जिनके पास वक्त भी है, वो प्रभु के घर में प्रभु का वक्त देते हैं, आके आनंदित रहते हैं, दाल रोटी भी खाते हैं, मच्छी भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। ये अभी आपने एक अमीर अम्मा को देखा, अभी ये अमीर अम्मा है, मच्छी वाली अम्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पैसा आपके मन को रिलैक्सिंग दे रहा है कि स्ट्रेस दे रहा है? हालेलुया। अगर पैसा आपके मन को रिलैक्स दे रहा है तो आप आशीषित हैं। लेकिन अगर पैसा है लेकिन साथ में स्ट्रेस है, दौड़ धूप, इधर से उधर दौड़ो, टाइम नहीं है, ये नहीं है, तो प्रभु को जोड़ो उसके अंदर, प्रभु ऐड करो उसके अंदर। हालेलुया। प्रभु को जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। एक्चुअली प्रभु क्यों पैसा देता है आपको मालूम है? कि आपका टाइम बचे। हमने कुछ दिन पहले बाइबल स्टडी की थी। पैसा क्यों देता है प्रभु? ताकि आपका टाइम बचे। आप सी ब्लॉक से इधर पैदल आएंगे, 20 मिनट चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नोट है और आपने ऑटो वाले को दूर से 100 रुपया बताया, वो नाचते हुए आएगा आपके पास और आपको गोदी में उठा के बिठाएगा ऑटो में और 5 मिनट में इधर लेके आएगा, तो 15 मिनट बच गए। तो पैसे क्या कम करता है? पैसा न सिर्फ पैसा हमारे जीवन में हमारे टाइम को बचाना चाहिए, लेकिन हमारी क्षमता बढ़ानी चाहिए। हमारे काम करने की क्षमता पैसे के द्वारा बढ़ती है। हालेलुया। एक अंदर आप कुछ भी बोलो, अंदर मन में ताकत मिलती है, पैसा है। हालेलुया, पैसा है। प्रभु चाहता है इस तरह की ताकत आपके मिले, आपकी क्षमता काम करने की बढ़ी। हालेलुया। जिस दिन मैंने ये भवन खरीदा था, मेरे अंदर ताकत थी। प्रभु ने मेरी क्षमता बढ़ाई, खरीदो इसको। मैंने खरीदा, प्रभु के लिए खोल दो, खोल दिया। हालेलुया। प्रभु के लिए काम करने की, प्रभु के लिए दिल खोने की क्षमता देता है पैसा। हालेलुया। जब क्षमता बढ़ाता है ना, मतलब समझ जाओ आप फ्री हो, फाइनेंशियली फ्री है। हालेलुया। आप कंजूस नहीं है, आपने मुट्ठी बंद करके नहीं रखी है, लेकिन आपको मालूम है प्रभु दे रहा है, प्रभु के लिए प्रभु दे रहा है, प्रभु के लिए। हालेलुया। पैसा होने से काम करने में और आपको आनंद होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की तो बैकिंग है ही है हमको, लेकिन प्रभु चाहता है और भी बैकिंग हम आपको दें।
हालेलुया। जैसे कई लोगों के पास खुद का घर है, वो बैकिंग है। बैकिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? सपोर्ट, सपोर्ट है। प्रभु चाहता है कि आपको ऐसी चीजें दे कि आपको सपोर्ट मिले, ताकि आप प्रभु के राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया। जब ध्यान में ये रख के करेंगे ना कि मुझे प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, मुझे प्रभु के लिए टाइम निकालना है, मुझे प्रभु के लिए, तो प्रभु पैसन जी बरसात कर दो तवांजे, प्रभु बारिश करेगा पैसों की। लेकिन आप खाली पैसा 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 करेंगे तो पैसा आपको कथक कराएगा, कथक डांस कराएगा, जैसे दुनिया के लोगों को कराता है। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है हमेशा प्रभु के लोगों के लिए कि हम जो प्रभु के लोग हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम में जिए। पैसा मुझे बांधना नहीं चाहिए, लेकिन पैसा पाने के बाद मैं आजाद। बोलो आजाद। पढ़ता हूं आपके लिए। डेथ इज फाइनल while life is full of opportunities. मृत्यु यहां के जीवन का अंत है, लेकिन परमेश्वर ने जिंदगी में आपको मौके के ऊपर मौके देता है कि आप आशीषित हो, आशीषित हो जाओ, आशीषित हो जाओ, आशीषित हो जाओ। हालेलुया। इसके लिए धन्य है वे लोग जो प्रभु को पहचानते हैं। हालेलुया। वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। मैंने कई लोगों को दुनिया के अंदर देखा है फाइनेंशियल फ्री, प्रभु के लिए ही दिल खुला है। प्रभु दिल खोलकर वो प्रभु के ऊपर खर्चा करते, दिल खोलकर प्रभु के घर में देते हैं। मैंने देखा है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दिखाया है। हालेलुया। और यही जिंदगी का असली मजा है। हालेलुया। लेने से, हाँ, लेना आशीषित है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लेना आशीषित नहीं है, प्रभु दे रहा है, हम ले रहे हैं, आशीषित है। लेकिन लेने से, और मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया जो है ना फाइनेंशियली फ्री हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आप मुट्ठी बंद रखेंगे तो घटी होगी, लेकिन जो छितराएगा प्रभु के लिए, उसके पास किसी भी चीज की उसके पास घटी नहीं। हालेलुया। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। कितना भी नारा लगाओ गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटेगी। लेकिन बाइबल का सिद्धांत अपनाओगी, गरीबी भाग जाएगी आपके जीवन से, गरीबी कोसों दूर भाग जाएगी। आप याद करेंगे, जैसे बचपन कैसे याद करते हैं, बचपन में हम लोग उससे थे, ओ खेलते थे, ये करते, याद करते ना बचपन, वैसे आप याद करेंगे। ओ वक्त था, पैसा देने के लिए नहीं रहता था, ऐसा था, लेकिन अभी देखो कैसा हो गया है। हालेलुया। इस वक्त जो आपको प्रभु ने दिया है ना, वो खाली टेस्ट है, टेस्ट, खाली स्वाद चखाया है। यीशु मसीह के आने के पहले ही आपको वो इतना देने वाला है जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ वाचा बांधनी है कि प्रभु मैं दुनिया की तरह नहीं, जैसे आप मुझे देंगे, मैं सबसे पहले तो अपना समय चोरी नहीं करूंगा आपसे। हालेलुया। कई लोगों को प्रभु नहीं दे रहा है क्योंकि प्रभु को मालूम है इसको थोड़ा ही धंधा देंगे तो फिर बोलेगा ये टाइम नहीं है मेरे पास इधर आने का। ब्रदर पहले दूसरी बात थी, अभी क्या टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। लेकिन हमको एक ऐसा व्यक्ति बनना है, मुझे एक ऐसा प्रभु का दास बनना है। आप भी अगर अपने अंदर फैसला करना चाहो तो आप एक मैं ऐसी प्रभु की दासी बनना चाहती है कि पिता मुझे जितना भी देगा, जितना भी देगा, लेकिन मैं प्रभु को जो पहला स्थान है वो हमेशा देती रहूंगी, हमेशा देता। दैट आर द रियल बिलीव। वो सच्चे बिलीवर लोग वही है, सच्चे विश्वासी लोग वही है कि
पोजीशन, इन्फ्लुएंस कितना भी बढ़ता जाए, क्या भी होता जाए, लेकिन वो आदमी हमेशा प्रभु के घर में राजा दाऊद की तरह राजा बन गया। लेकिन फिर भी वो कहता है प्रभु के घर का एक दिन दूसरे 1000 दिनों से ज्यादा। जब मैं इन सेंटेंस को, इन वचनों को पढ़ता हूं ना भाइयों बहनों, तब मेरे मन में जलन होती है, तब मेरे मन में होता है मैं भी ऐसा बनूंगा। हालेलुया। इसके लिए हर प्रार्थना में, कई बार जो हम परिवार में प्रार्थना करते हैं, मैं यही कहता हूं कि प्रभु इससे 100 गुना 1000 गुना भी ज्यादा अगर आप मेरे को पैसा दोगी तो प्रभु मैं और मेरा परिवार जैसे आज आप देख रहे हैं उससे भी ज्यादा हम आपकी अच्छी तरह से सेवा करें। इसके लिए मुझे तरस आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो माइंड में ये सोच के आते हैं कि बस मुझे आशीष मिले तो मैं चला जाऊं, बस थोड़ी आशीष मिले तो टाइम कट करूं, 2 घंटा कट, 1.5 घंटा कट। मैं आपको बताऊं अगर आधा घंटा भी कट करते हैं ना तो आप फ्रॉड हैं। फ्रॉड, फ्रॉड, फ्रॉड मतलब चीट, आप चीटर हैं। हाँ। जब कुछ भी नहीं था तो इधर बराबर थे और प्रभु ने दिया तो आपने टाइम कट कर दिया। फ्रॉड। अपने पड़ोसी को पूछो आर यू मिस्टर फ्रॉड? फ्रॉड। हम लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और फिर पैसा हमारे साथ फ्रॉड करता है। कैसे? पैसा आता है और आपके टाइम को फ्रॉड हो गए आप। हालेलुया। और फिर जॉय चली जाएगी, खुशी आनंद चला जाएगा, शांति चली जाएगी और फिर सुलेमान की तरह आप भी बोलेंगे व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। अरे काय का व्यर्थ है भाई? तूने गलत काम कर दिया मिस्टर सुलेमान। तू अगर फाइनेंशियली फ्री होता था तो तू व्यर्थ व्यर्थ नहीं बोलता था तू। अगर आप पैसों का सही इस्तेमाल करते थे, अगर तुम सही समय निकालते थे, अगर तुम अपने चरित्र के ऊपर ध्यान देते थे तो सुलेमान आपके पास जितना पैसा था आप सारी दुनिया को यीशु के नाम से हिला सकते थे। हालेलुया। ये व्यर्थ 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 क्यों बोला? पेंशन कमन करे। आप कभी ऐसा मत करना ब्रदर। ये बुद्धि की बात मैं आपको दे रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। ये सारी दुनिया का पैसा परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए बनाया है। व्यक्ति को एक तरीका चाहिए किस तरह से परमेश्वर के उन आशीषों को अपने पास लेकर आना, किस तरह से उन आशीषों को बढ़ाने का। हालेलुया। मैंने अपने मन में फैसला किया है कि मैं अपने ऊपर अभिषेक को बढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर को और ज्यादा टाइम दूंगा, मैं आत्मा में उन्नति करूंगा, मैं बाइबल के वचन की और गहराई में जाऊंगा, मैं रोशनी में और बढ़ूंगा, मैं अपने माइंडसेट को और बदलूंगा, मैं अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर ध्यान दूंगा क्योंकि यह परमेश्वर का मंदिर है। मैं अपने रिलेशनशिप में उन्नति करूंगा, मैं जो संबंध है मेरे लोगों के साथ उसमें मैं उन्नति करूंगा और मैं फाइनेंशियली, पैसों के मामले में आजाद होकर मैं जीऊंगा, बंधा हुआ नहीं जीऊंगा। इसके लिए मैं ये जो उस दिन मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में उसमें बहुत केयरफुल हूं। कोई ऐसी चीज सामने आ भी गई तो मुझे समझ में आता है, पवित्र आत्मा मुझे बताता है ये क्या है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है, फेक। जिनके जीवन में यीशु ही नहीं है सिस्टर, वो आदमी के जीवन से क्या उम्मीद? वो आदमी से जो अपने कर्ता को ही वैल्यू नहीं दे रहा है, जो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ढूंढ भी नहीं रहा है, उस आदमी से हम क्या उम्मीद करेंगे? जीवन देखना है तो यीशु मसीह को देखो। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु धरती पर आया लेकिन फिर भी पैसों को वैल्यू नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन उसको जिस वक्त जिस चीज की जरूरत थी वो चीज उसके पास आ जाती थी। इसी को अमीर व्यक्ति बोलते हैं। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत आपको होगी परमेश्वर आपको मुहैया करा देगा। हालेलुया। इसके लिए चोरी उचक्का बंद कर दो काम। ये जो हफ्ते के 10 घंटे प्रभु ने यहां पे नियुक्त किए हैं, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार
4:30 से लेकर 7:30 बजे तक 9 घंटे ये, और 1 घंटा सैटरडे मॉर्निंग 7 बजे से 8 बजे तक, हुए 10 घंटे। हफ्ते के 10 घंटे प्रभु को दो, बाकी के घंटे आपको जो सारे दूसरे काम है वो करो। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं बराबर, देन योर लाइफ इज नॉट अ फ्रॉड लाइफ। फिर आप चीटर नहीं है, लेकिन आप कौन है? आप प्रभु के सच्चे बेटे, सच्ची बेटियां हैं आप फिर प्रभु की। हालेलुया। जीना है तो शान से जियो। ये चोर बन के काहे को जीने का है? सारी दुनिया चोर बन के जी रही, अभी हम क्यों जिए भाई? हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए ये वक्त है कि हेल्दी भी रहो, वेल्दी भी रहो। बोलिए बोलिए, ये वक्त आ गया अभी जब भी मैं तंदुरुस्त भी रहूं और अमीर भी रहूं। तंदुरुस्त भी, अमीर भी, आनंदित भी, शांति से भी भरा हुआ। आपको लोग देखे तो बोले ये अलग व्यक्ति जा रहा है, कोई ये तो जा रहा है, लेकिन ये इधर का लगता नहीं है, ये इधर का लगता नहीं है, ये दुनिया का। हमारे ऊपर दुनिया भर का टेंशन है। ये व्यक्ति देखो, जब भी देखो हंसता रहता है। हालेलुया। आप लोगों से अलग दिखने चाहिए, आपके हाव भाव लोगों से बिल्कुल अलग दिखने ही चाहिए। अगर हमारे बीच में कोई चाइनीज व्यक्ति या तो नेपाली व्यक्ति आ जाएगा तो आप बोलेंगे ना, वो ही इज नेपाली। ये चाइना है, इसका नाक ऐसा, इसकी आंखें ऐसी है। वैसे ही लोग दूर से ही आपको देखा, अरे ये तो हम इतने टेंशन में, लेकिन ये हम देखो जब भी देखो बिजनेस का ही बात करते हैं, लेकिन ये तो बिजनेस का बात करता ही नहीं है। मालूम नहीं क्या करता है, हमेशा इसके पास पैसे होते हैं। हाँ, आपको मालूम है लोगों के पास बिजनेस के सिवाय और कोई टॉपिक? हमारे पास बिजनेस को छोड़ के दूसरे टॉपिक हैं। हमारे पास टॉपिक है प्रार्थना, हमारे पास टॉपिक है स्तुति, हमारे पास टॉपिक है यीशु मसीह, हमारे पास टॉपिक है पवित्र आत्मा, हमारे पास टॉपिक है हाथ ऊपर उठाओ, हमारे पास टॉपिक है घुटने टेको, हमारे पास टॉपिक है सर झुकाओ। किसके पास टॉपिक है? ये हमारे पास। Why? Because we are financially free. पैसा हमको बांध नहीं सकता। मैंने अपने जीवन में पक्का फैसला किया, पक्का, और मैं कुट कुट के मैं अपने बेटे के अंदर भरता हूं। आज भी मैं अपनी बेटी को भी ये बात भर रहा था अंदर, कितना भी पैसा क्यों नहीं आ जाए, पैरों प्रभु, पैरों प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा करेगा कि आपकी इनकम 20 गुना बढ़ा देगा और आपका खर्चा 20 गुना कम कर देगा। कर सकता है, कर रहा है वो। मैं आपको बताऊं, कर रहा है। मेरा खर्चा उल्टा कम हो रहा है अभी। कमाई बढ़ा है, खर्चा कम। हालेलुया। लोगों की कमाई कम हो रही है, खर्चा बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्योंकि हम अलग हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं अलग हूं भाई, मैं अलग हूं। हालेलुया। मैं वो आत्महत्या वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं। मैं लोगों को आत्महत्या से बचाने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। छठा फैसला जो हमने वचन पढ़ा, मैंने अपने मन में फैसला किया है, कुछ सालों से किया है। पहले नहीं था फैसला, ये कुछ सालों से फैसला किया है। मैं मनुष्यों को खुश करने वाला व्यक्ति नहीं बनूंगा। मैं मनुष्यों की चमचागिरी करने वाला व्यक्ति नहीं बनूंगा। मैं मनुष्यों को आशीष करने वाला व्यक्ति बनूंगा, लेकिन परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई वक्त था जब मुझे ये चीज मालूम नहीं थी, और जब तक वो चीज मुझे मालूम नहीं थी भाइयों बहनों, तब तक मैं सिर्फ मनुष्यों को खुश करने में लगा हुआ था, और जो चीज मैं कर भी नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को खुश करना बहुत कठिन है। मैं कठिन काम करने के पीछे लगा हुआ था, जबकि आसान और आशीषित काम यह था कि प्रभु को खुश करो।
वो आसान काम में नहीं कर रहा था, कठिन काम कर रहा था। क्योंकि जैसे गलातियों की किताब में लिखा है, ए फुलिश गैलेशियंस, ए मूर्ख गलातियों, तुमको क्या काय झालत तुमचा, तुम क्या थे अभी क्या कर रहे हो, तुम दिमाग ठीक है तुम्हारा कि नहीं? हालेलुया। मैं आपको सच बताता हूं, जो आज भी लोगों के पीछे भाग रही है ना, भाग रहे हैं, दिमाग ठीक नहीं है उनका, बड़े नुकसान की ओर वो आगे जा रहे हैं। हालेलुया। मनुष्य को खुश करना, ये आदमी मेरी मदद करेगा, ये बहन मेरी मदद करेगी, ये भाई में दुखे वक्त में तो भाई कम ही दो ना कोई। तो मैं आपको बताऊं, दुखे वक्त में सिर्फ प्रभु कम ही होता है, और न सिर्फ खाली प्रभु काम में आता है, प्रभु जिसके मन में डालेगा ना सिर्फ वही काम में आएगा। जिसके लिए आप मन में सोच रहे हो हे मुझे मदद कर दो, वो तांखे थप्पड़ी हण दो। हालेलुया। वो आपको थप्पड़ी मारेगा। लेकिन प्रभु जिसके मन में डालेगा वो आदमी आके प्रभु कौवे के मन में डालेगा कि राजा के महल से लेग पीस लेके आओ और एकदम भुना हुआ, और मेरा दास जो ये एलिया है, ये अकाल का वक्त है, ये खाना कैसे खाएगा, जाओ इसकी मदद करो, इसको खाना खिलाओ। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं, परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इसके लिए हम उस व्यक्ति को खुश करें कि परमेश्वर को खुश करें, बताइए। हालेलुया। तो मैंने कई साल जो है ना मैंने रिश्तेदारों के पीछे, भाइयों बहनों के पीछे, उनके पीछे पड़ के गंवा दिए मैंने। लेकिन कुछ साल पहले मेरी आंखें खुली। क्यों? क्योंकि मैंने ये काम करके, लोगों के पीछे भाग के, कांग्रीगेशन के पीछे भाग के, मैंने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। हालेलुया। कई बार हमारे जो पास्टर लोग हैं वो इसको भी सेवा देते हैं, उसको भी सेवा, उसको भी सेवा, और लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पास्टर है ना बहुत नम्र है, इसको भी दे रहा 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 है। जबकि ज्यादातर टाइम पास्टर नम्र नहीं है, पास्टर डरपोक है। उसको मालूम है कि अगर मैं इसको सेवा नहीं देगा ये भाग जाएगा, ये फिर वैल्यू नहीं देगा मेरे को। अगर इसको मैं गीत गाने के लिए नहीं देगा ये भाग जाएगी, ये दूसरी कलीसिया में चली जाएगी। इसके लिए तू भी गा, तुम भी गीत गाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी प्रचार करो। ये अभी ऑफरिंग के लिए ये बहन प्रार्थना करेगी, अभी आखिरी के लिए ये बहन प्रार्थना करेगी, अभी जूतों के लिए ये बहन प्रार्थना करेगी, अभी बाथरूम के लिए ये भाई प्रार्थना करेगा, अभी साउंड सिस्टम के लिए ये भाई प्रार्थना करेगा, अभी पंखों के लिए ये भाई प्रार्थना करेगा, अभी ये बंद है इसके लिए दूसरी बहन आएगी प्रार्थना करेगी। सबको मौका देगा ताकि कोई छोड़ के नहीं चले। एक कलीसिया थी, वहां पे एक पास्टर था, उसके पास अच्छे खासे लोग थे, और वो पास्टर देखता था कि उसके जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा। एक भाई जो है दूसरे भाई के, एक लीडर दूसरे लीडर के साथ ज़्यादा ही बात कर रहा है, और फिर सुनाई देता है कि वो उसके दुकान पे भी घड़ी घड़ी जाता है, वो उसके दुकान पे जाता है, ये उससे मिलने के लिए जाता है, और फिर वहाँ पे निंदाएं भी करते हैं, और फिर 5-6 लीडर्स उनके साथ और मिल गए हैं, 8 लीडर और मिल गए हैं। लेकिन ये पास्टर जो था वो डरता था, वो इनको कुछ बोलता नहीं था। और एक दिन आया जब ये 10-12 मिलके 30 लोग हो गए, और 30 लोगों ने कलीसिया ही छोड़ दी, और वो पास्टर बहुत दुखी और लगभग डिप्रेशन में आ गया था। और उस पास्टर का नाम है सोनी बसंतानी। ये समझ में नहीं आता था क्या करूं, दिमाग काम नहीं करता था। ये काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मनुष्यों से डर, मनुष्यों से खुश करना।
मैं इसको कुछ बोलेगा तो नाराज हो जाएगा, मैं इसको बोलेगा कुछ नाराज हो जाएगी, मैं इसको बोलेगा तो ना, कोई कलीसिया नहीं छोड़ते। तो बेटा ये कलीसिया छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि जिसने एक बार मन में ठान लिया जिनका इधर इंटरेस्ट नहीं है वो जाएगा ही जाएगा। तो लेट जाए उससे बचाए अभी, क्योंकि ये सोनी बसंतानी पहले वाला नहीं है। 1993 से 2000 वाला सोनी अलग था, 2000 से लेकर 2007 तक का सोनी बसंतानी दूसरा था, 2007 से 2011 तक का सोनी दूसरा था, लेकिन 2011 से 22 तक का सोनी दूसरा सोनी। हालेलुया। जो सबक मैंने सीखा है इन सारे सालों में, बहुत सारे सबक सीखे हैं, लेकिन उसमें एक मेन सबक जो मैंने सीखा है वो है मनुष्यों के पीछे दौड़ना बंद बंद। इसके लिए पिछले 2 साल में कोई भी कलीसिया के लोग, शायद कोई पास्टर निकालता नहीं होगा, यहां से 30 लोग चले जवाब दिया है उनको। जिस व्यक्ति के लिए मुझे समझ में आता है कि ये मछली खराब है, दूसरी मछलियों को खराब कर रही है, उसको पहले से ही, क्योंकि जहां तेरा मन है वहां तेरा बॉडी भी जाएगा। एक व्यक्ति का अगर मन ही कलीसिया में नहीं है, बाहर मन है, तो उसको कविता और मैं हाथ पकड़ के बोलते आ जाओ, किधर उधर चलो आ जाओ जाओ। और अभी मन में कोई भी वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज ठान लिया कि प्रभु अभी हम आपको खुश करेंगे, जो आप बोलेंगे ना हम वो करेंगे, जैसे आप व्यवहार बोलेंगे हम वैसा व्यवहार करेंगे। हालेलुया। और मैंने एक चीज ठान ली, कलीसिया में प्रार्थना जीवन बताएंगे, बढ़ाएंगे। और मध्यस्थी में भी मैंने आपको बताया, फिर से बताना चाहता हूं, जिस कलीसियाओं में मध्यस्थी की पावरफुल सही प्रार्थनाएं हैं, उन कलीसियाओं के अंदर भेड़िए टिक नहीं सकेंगे। हालेलुया। ये पिछले 2-3 साल से 5 साल से क्यों यहां से कुछ लोग उड़ रहे हैं? जिन कलीसियाओं में प्रार्थनाएं नहीं है वहां पे भेड़े और भेड़िए साथ में बैठे रहते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है भेड़ कौन है भेड़िया कौन है, सब लोग लगते हैं सेम है। लेकिन जैसे ही प्रार्थनाएं शुरू होती हैं, सही प्रार्थनाएं, सुधार की प्रार्थनाएं, व्यभिचारियों के लिए प्रार्थनाएं, झूठे लोगों के लिए प्रार्थनाएं, नकली लोगों के लिए प्रार्थनाएं, आग और पवित्र आत्मा, जैसे ही आग और पवित्र आत्मा का ऐलान करते, भेड़िए बैठ नहीं सकते यहां पे। हालेलुया। एक टापू पे पौलुस और उसके साथी पहुंचे, वहां पे बहुत ठंड था, 28 अध्याय प्रेरितों के काम में लिखा है। और उन लोगों ने उन पर बहुत दया की, क्योंकि जान बच गई थी उनकी, पौलुस की और उनके साथियों की। उनको बिठाया और फिर वो लकड़ियां लेके उनको गर्मी देने के लिए आग लगाई, और जैसे ही लकड़ियों में आग लगाई सांप निकला उसमें से, और सांप पौलुस के हाथ में, लेकिन पौलुस ने ऐसा ऐसा करके फेंक दिया, लेकिन ये सांप लकड़ी बन के बैठा था। क्यों? क्योंकि ठंड। हालेलुया। ठंड सांप को परेशान नहीं करती। हालेलुया। बिना प्रार्थना वाली ठंडी कलीसियाएं भेड़ियों को परेशान नहीं करती, भेड़िए आराम करते हैं उस पर। लेकिन भेड़िए बेआराम कभी होते हैं? जब प्रार्थनाओं की आग आती है, जब सुधार की प्रार्थनाएं होती है। हालेलुया। मैं आपको फिर से बताऊं, प्रार्थनाएं मतलब सही प्रार्थनाएं, वो चिटकी वाली प्रार्थनाएं नहीं। मेरी चाची के लिए प्रार्थना करो, उसकी कमर में दर्द है। मेरी मामा की जो बहू है ना, उसको बेटा नहीं होता है, उसके लिए प्रार्थना करो। मेरी जो दूर की मौसी है, उसका जो दामाद है वो आईसीयू में है, उसके लिए प्रार्थना करो। ये चिटकी लो, ये चिटकी लो, ये चिटकी, ये करो 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 प्रार्थना। ये प्रार्थनाओं से भेड़िए जाने वाले नहीं हैं। कौन सी प्रार्थनाओं से भेड़िए जाने वाले? आग और पवित्र आत्मा की प्रार्थनाएं, आग और पवित्र आत्मा की प्रार्थनाएं। हम आग का ऐलान करते हैं, पवित्र आत्मा का ऐलान करते हैं। व्यभिचारी यहां से भाग जाएं, या तो सुधरे या भाग जाएं। झूठे बेईमान लोग या तो सुधरे या तो निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से।
ऐसी प्रार्थना में लोग बैठ नहीं सकते। हालेलुया। जो लोग भी गड़बड़ करते हैं, ऐसी प्रार्थना में उनकी शक्ल बदल जाती है। कई बार मैं देखता हूं कि ऐसी प्रार्थना के वक्त किन किन की शक्ल जो है वो सही तरीके से बदलती है, तो मतलब उनको प्रार्थनाएं ये पसंद है। अगर सही तरीके से नहीं बदल रही हैं, शक्ल पीली हो रही है, तो मतलब, अगर शक्ल नीली हो रही है तो भी मतलब पीली नीली, हालेलुया, मतलब गड़बड़ है। हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं कि किसी के पास किसी का टेलीफोन नंबर है तो जाहिर हो जाए, तो जिनके पास टेलीफोन नंबर है किची टंगुन जाए विच में अंदर, हालेलुया। और ये चीज ध्यान में रखे कि किसी को पसंद आए या ना, हमको मतलब नहीं है। हमारे प्रभु ने बोला है कि कलीसिया को सफाई करो। हमारे प्रभु ने कहा है कि ये जो प्रभु यीशु ने कहा, आई एम द वाइन एंड माई फादर इज द गार्डनर। मैं दाखलता हूं और मेरा बाप जो है, पिताजी, वो माली है, और वो जो डाली फलती नहीं है उसको काटता है, और लेकिन जो डाली फलती है उसे छांटता है। मुझे नहीं मालूम था कि प्रार्थनाएं करने से कलीसिया छांटी जाती है। जब हम यहाँ पे प्रार्थनाएं करते हैं, आग, पवित्र आत्मा, आग, तो छांटना शुरू होता है। हालेलुया, छांटना, कटिंग, कटिंग, बोलो कटिंग, 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 कटिंग। क्योंकि हमको यहाँ पे वो डालियां चाहिए जो फलवंत हो। हमको वो डालियां नहीं चाहिए तो दूसरी डाली को खराब करे। हमको सही डालियां चाहिए, डाली 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 हमको सही डाली चाहिए, नकली डालियां नहीं चाहिए। नकली डालियां भाग जाओ इधर से। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमने फैसला किया कि ये साल जाने के पहले आग, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 30, 31, पहली तारीख उपवास और प्रार्थना। अगर कुछ भेड़िए हैं तो भेड़िए भाग जाएं इधर से, ताकि जो नई भेड़े भी आए तो भेड़िए नहीं आए, भेड़े आए जिनको यहाँ के नियम पसंद हो, जिनको लगे वाओ आई लव दिस चर्च, जो आके बोले यस ब्रदर, क्या तो माहौल है इस कलीसिया का, मुझे सच में परमेश्वर की विधियां बहुत पसंद है, मैं ढूंढ ढूंढ के यहां पे आया हूं ब्रदर, सच में ये चर्च प्रभु की कलीसिया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर छठा फैसला कोई अगर आज जिंदगी में लेगा, वो कई दुखों से बच जाएगा, और वो है माणुन, माणुन के खुश न करो। मतलब आपको जो बात पसंद है वो प्रचार करूं मैं? क्यों भाई? ये कलीसिया प्रभु की है, मैं भी प्रभु का हूं, लेकिन बातें जो आपको पसंद हो वो मैं करूं? नहीं, आप आशीषित हो जाएं, मैं आशीष करता हूं सबको। आप 10 मिनट भी आए तो बहुत एहसान किया मेरे ऊपर। हो प्रभु का, अगर प्रभु दयावान है, आप 5 मिनट भी आएंगे तो बहुत आशीषित हो गए। मुझे क्राउड चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, मेरे पास 5000 लोग आते हैं। मुझे नहीं दिखाना है। मेरे यीशु मसीह के 12 लोग थे, मुश्किल से वो भी 12 भाग गए, एक तो मर गया बेचारा, 11 थे वो भी भाग गए, लेकिन कम से कम बाद में इन 11 लोगों ने, क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, अगर आप ऐसे चेले नहीं पैदा करेंगे जो दुनिया को जाके हिलाएं, तो वो लोग तुमको हिला देंगे। आज पास्टर को सबसे ज्यादा हिलाने वाले कौन है? ऊपर नीचे उनके एल्डर लोग, एल्डर लोग जो मेरे सपोर्ट हमारे होने चाहिए। प्रार्थनाएं न होने की वजह से शैतान एल्डर लोगों के द्वारा ही पास्टर को हिलाता है, लेकिन जिस कलीसिया में प्रार्थनाएं हो, वहां के एल्डर्स एक मन होकर परमेश्वर की सेवा करते हैं।
इसके लिए जो चीज आपको पसंद है वो चीज यहां पे नहीं होगी, जो चीज परमेश्वर को पसंद है आपको परमेश्वर की चॉइस के साथ मैच करना है अपने आप को। हालेलुया। अगर प्रभु कहता है मुझे लाल ड्रेस पसंद है तो आप लाल ड्रेस पहन के आओ। अगर प्रभु कहता है कि भाई आप ये समय पे आओ तो हम प्रभु के यस प्रभु। अगर प्रभु आपको बोलता है ये है, हाँ यस प्रभु, यस प्रभु, आप जैसा बोलो, आप जैसा बोलो, क्योंकि हम आपकी बीवी हैं, आप हमारे शौहर हैं, हम आपके अधीनता में रहेंगे। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं। एक या दो चीज खाली बोलूंगा, एक चीज आखिरी। ये चीज बोल दिया था लेकिन वापस से बोलूंगा। प्रेयर्स इनफोर्सेस प्रूनिंग। प्रेयर, प्रार्थना इनफोर्सेस, छांटने को पुश करती है। किसको? कलीसिया में छांटना होता है कभी जब भी प्रार्थनाएं होती है, बट प्रोग्राम्स, लेकिन जो प्रोग्राम है, प्रेयर्स नहीं, कई चर्चेस में प्रेयर्स नहीं है, प्रोग्राम है, डांसिंग, मनोरंजन, ये चीज, बैंडबाजी। बैंडबाजी हमारे पास भी है लेकिन ये टाइम पास के लिए नहीं है, हमारे पास प्रार्थना है। जिनके पास खाली बैंडबाजी है, डांसिंग, शैलो प्रीचिंग, हल्के तरीके से प्रचार करना, तो लोगों को दिल, मुझे मानो के दिल में न थे। हाँ, एक आदमी व्यभिचारी बैठा है तो अगर मैं व्यभिचार पे बात करूंगा वो नाराज हो जाएगा मेरे से। एक दो तीन बहनें हैं जो आपस में बहुत रिलेशन रखती हैं आपस में, अगर मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा तो ये नाराज हो जाएंगी तीन बहनें। शैलो प्रीचिंग ये कलीसियाओं को बर्बाद करती है। लेकिन प्रेयर्स, इसके लिए हम प्रोग्राम नहीं करते, प्रेयर्स करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया के लोगों को प्रोग्राम चाहिए। प्रोग्राम बताओ। हालेलुया। हम उनको बताते हैं हमारा प्रोग्राम है उपवास और प्रार्थना। ब्रदर, आपने 31 दिसंबर को क्या प्रोग्राम रखा है? उपवास प्रार्थना। चलो जाने दो 31 को। 1 जनवरी को ब्रदर क्या प्रोग्राम रखा है आपने? उपवास और प्रार्थना। नहीं, नहीं, ये भेड़ियों को बर्दाश्त नहीं होता। भेड़ियों को प्रोग्राम चाहिए, भेड़ियों को मनोरंजन चाहिए, भेड़ियों को टाइम पास चाहिए। इसके लिए हमको भेड़िए नहीं चाहिए। असा के भेड़िया खपन, भेड़िया न खपन। जीजाजी लोग चाहिए ना हमको प्रभु में? यस, बोलो जीजाजी लोग चाहिए हमको। साला लोग चाहिए प्रभु में। असानी का भेड़ होंगी वह भेड़ी में की चौंदी भेड़ भी हो। अरे वाह, भेड़ भी हो। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को संवारा है, इस कलीसिया के रंग रूप को बदला है, हमारे नजरिए को बदला है। कोई वक्त था ये व्यक्ति डरपोक था, किसी को कुछ भी नहीं बोलने की ताकत मेरे में नहीं थी, लेकिन जब सच आता है तो सच हमको स्वतंत्र करता है। जब सच्चाई हमारे अंदर आती है तो सच्चाई ताकत लेकर आती है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि वो ताकत मैंने आज कई लोगों के अंदर देखी है। प्रभु की कलीसिया के अंदर कई लोगों के अंदर ये सत्य की ताकत को देखा है। कई लोगों का जीवन बदली हुआ है और आने वाले समय में भी यही सत्य आपके जीवन को बदली करेगा। और आप में से कई लोग अब मनुष्यों को खुश करने वाले नहीं, अब आप परमेश्वर को खुश करने वाले लोग बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार तालियों के साथ हम प्रभु